हेलो दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और उसका रीज़न हमें कभी समझ भी नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार डिप्रेस भी हो जाते हैं और पता नहीं कभी-कभी अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और लाइफ बहुत बुझी-बुझी सी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने तो जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए। कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हम इतने परेशान क्यों हैं और ख़ासकर ऐसा होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसकी वज़ह से हम परेशान हैं, उसकी वज़ह से हम परेशान हैं। मेरी लाइफ तो बिल्कुल झंड हो चुकी है और मेरी लाइफ में मुझे जितने भी लोग मिले हैं, सब ऐसे ही मिले हैं। मैं कभी भी कुछ करना चाहती हूँ या मतलब इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं और हम हमेशा अपने सामने या हमारे साथ जो भी होता है उसको ब्लेम करते रहते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न इसका जो मुझे पता चला है, वो ये कि हम जो हैं अपने आस-पास के लोगों के प्रति जो ग्रजेस अपने अंदर भर के रखते हैं, उनके प्रति जो नफ़रत है, उनके प्रति जो हमारी एक फ्रस्ट्रेशन फीलिंग है, एक घृणा की फीलिंग है, एक एंगर की फीलिंग है, एक एक्सपेक्टेशन की फीलिंग, एक डिज़ायर की फीलिंग्स है, वो सारी हमने अपने अंदर भर ली है। लेकिन हम कभी अपने अंदर देख नहीं पाते हैं और हम बाहर जो भी चीज़ें होती हैं और हमें वो दुःख पहुँचाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और अपने सामने वालों को ब्लेम करते हैं, चाहे वो छोटी-सी ही बात क्यों ना हो। अगर मेरी ये बात सुन के आपको कुछ याद आए तो ज़रूर याद कीजिएगा। कई बार नेबर ने कुछ कह दिया, उसके प्रति हमारे मन में ग्रजेस हो जाता है, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। कभी घर के अंदर हो जाता है, कभी अपने हस्बैंड की बात सुन के, कभी वाइफ की बात सुन के, कभी बच्चों की बात सुन के, कभी फ्रेंड्स की बात सुन के, कभी स्कूल टाइम में ऐसी कुछ सिचुएशंस हमारे साथ हो जाते हैं जो उसके प्रति भी हमारे मन में एक फीलिंग बैठ जाती है, एक ग्रजेस, एक गिल्ट रह जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसके प्रति हमारे अंदर ग्रजेस रहता है और रोज़मर्रा भी हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें किसी पर्सन से अगर कुछ बातें ऐसी हो गई जो हमें अच्छी नहीं लगी, उसके प्रति हमें ग्रजेस हो जाता है, कलीग के प्रति हो जाता है, बहुत सारी इवन अपने बच्चों के प्रति भी हो जाता है। अब और सबसे बड़ी बात, कभी-कभी अपने पेरेंट्स के प्रति भी ग्रजेस होते हैं जो हम उनको बोल तो नहीं पाते लेकिन हमारे अंदर वो रहते हैं और हमें उस अपने पेरेंट्स के प्रति भी गुस्सा आता है। आप मानो या ना मानो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं ये बात आपको इतनी क्लियर बोल पा रही हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने अपने अंदर वो सारी चीज़ें भर के रख ली हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप भूल चुके हो और आपकी लाइफ़ नॉर्मल है, बट नहीं, आप नॉर्मल नहीं हैं। क्योंकि वो गार्बेज है जो आपने अपने अंदर भर रखा है, चाहे वो किसी के प्रति कैसी भी फीलिंग हो और अच्छी तरह से आप जानते हो वो अच्छी फीलिंग हो ही नहीं सकती है। वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर भरी हुई, क्योंकि जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं वो कभी भी हैवीनेस नहीं देती है, वो बहुत लाइट होती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने अंदर के सारे गज़ेज़ को पहले बाहर निकालिए, जो आपने इतना भर रखा है अपने अंदर, जो मैं इसको गार्बेज ही बोलूँगी, क्योंकि जिसका कोई यूज़ नहीं होता और अगर हमने उसको स्टोर करके रखा है तो वो हमें नुकसान ही कर रहे हैं, हमें अंदर से वो सड़ा रहे हैं, हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपका घर है, आपने अपने घर के अंदर बेवजह बहुत सारा सामान भर रखा है। सोचा ये भी ज़रूरी, इसे भी रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरी, इसे भी रख लेता हूँ, बट आप उसे यूज़ करते ही नहीं हो और वो सिर्फ़ स्पेस ले रहा है। आपको आने-जाने में प्रॉब्लम होती है, आपको उठने-बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा दम घुट रहा है घर के अंदर, कुछ खाली करना है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन वो आप समझ नहीं पाते हो कि मुझे घर के अंदर इतनी अनईज़ी क्यों फ़ील होती है। लेकिन आपने कभी महसूस किया जब आप फालतू के सामान अपने रूम से, अपने घर से बाहर निकाल देते हो और फिर उस कमरे में एंटर करते हो तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती है।
Same, my friend, same like that, that you are filled with garbage, nothing else. आपके अंदर जो कूड़ा आपने भर रखा है उसे प्लीज रिलीज कीजिए, उसे बाहर निकाल दीजिए, एकदम निकाल दीजिए, अपने आप को साफ कर दीजिए, अपने दिमाग से, अपने दिल से सारी चीजें बाहर निकाल दीजिए। और ये पॉसिबल है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप हमेशा परेशान, दुखी और फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। चाहे आप कितना भी अपने आप को ये बोले, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम फाइन, मैं भूल गई सब कुछ। पर ऐसा होता नहीं है रियल में दोस्तों। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं जमी हुई है। क्यों जमी हुई है? क्योंकि दिल से आपने उसको रिलीज नहीं किया, दिल से उसको आपने हटाया नहीं है, इसलिए वो अंदर भरी पड़ी है। ऊपर से आपको चाहे ऐसा भी फील होता हो कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ठीक हूँ, बट रियली में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जिस दिन मुझे इस सच्चाई का पता चला था उस दिन मैं इतना रोई थी कि आप ये समझ लो कि अगर एक छोटा बच्चा रोता है कितनी जोर जोर से, उस तरह से मेरा दिल और मैं अंदर से रो रही थी। बट मैंने अपना मुंह बंद कर रखा था ताकि वो आवाज बाहर ना जा सके। और मुझे वो सारी चीजें याद आई बचपन से लेके अब तक की, जो मेरे साथ बुरी हुई, और जैसे किसी पर्सन की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या ब्रदर सिस्टर की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, नेबर्स की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। ऐसा अगर आप ये सोचते कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो आप गलत बोल रहे हैं। ये लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इतने सालों तक अपने अंदर क्या भर रखा था। सिर्फ कचड़ा, ओनली कचड़ा। मैं सिर्फ एक डस्टबिन थी, ह्यूमन बीइंग तो थी ही नहीं, मैं इंसान तो थी ही नहीं। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें, इतने ग्रजेस भर रखे थे कि पूछिए मत। बचपन से लेके अब तक की छोटी छोटी चीजें, ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है लेकिन थी। लेकिन जब उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ और मैंने ये महसूस किया, मैंने सारी चीजें रिलीज कर दी। जिनके प्रति मुझे गुस्सा था, जिनसे मुझे नफरत थी, उन सब को मैंने रिलीज किया, उन सब को मैंने दिल से फॉरगिव कर दिया। और जैसे जैसे मैं ये करती चली गई, आप सोच भी नहीं सकते, यू वोंट थिंक कि मैंने क्या पाया। आई वॉज सो रिलैक्स, इतनी लाइट फील कर रही थी मैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं उसकी सच्चाई आप कभी पता नहीं चलेगी। सुनने में और महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों, बहुत बड़ा। उसके बाद मुझे ये फीलिंग आई कि मेरी वजह से भी बहुतों को तकलीफ हुई है। वो फीलिंग अपने आप आती चली गई। जब मैंने लोगों को माफ करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइजेशन होने लगा कि मेरी वजह से भी बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, चाहे एक्शन के द्वारा, चाहे थॉट के द्वारा, चाहे मेरी वॉइस के द्वारा। यानी इन तीनों चीजों से भी। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते तो कुछ नहीं लेकिन मन से हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। वो भी एक तरह की गलती है, वो भी एक तरह का गलत इमोशन है दोस्तों। एक्शन तो गलत है ही, वो तो दिख जाता है, बट इमोशनली अगर आपने किसी को थॉट के थ्रू आपने किसी के लिए बुरा चाहा है, वो भी नेगेटिव इमोशन है। और जब आप कहते हैं ना, लातों की चोट कम लगती है लेकिन बातों की चोट बहुत ज्यादा लगती है। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ, कहीं ना कहीं मैंने भी किसी का दिल दुखाया है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने दुखाया। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, सबसे पहले मैंने माफी मांगनी शुरू की उन सब पर्सन से जिनके लिए मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि अनजाने में मैंने उन्हें दुख पहुंचाया।
चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे ब्रदर सिस्टर्स हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हों, चाहे बचपन की कोई यादें हों, उन सब से मैंने माफ़ी माँगी और उनसे प्रे की कि वो मुझे फॉरगिव करें। आप सोच रहे होंगे और हँस रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल है? मैं सबके पास जाके थोड़ी ना माफ़ी माँगूँगी। दोस्तों, जब आप दिल से किसी को माफ़ करते हो और माफ़ी माँगते हो, तो इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो इमोशन ही एक पॉजिटिव एनर्जी का रूप लेती हैं और ऑटोमेटिक उस पर्सन तक पहुंच जाती है जिसे आप फॉरगिव कर रहे हो और जिससे आप माफ़ी मांग रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, चाहे आप इसे माने या ना माने। इसलिए मैं इसे बहुत मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने उसे फ़ील किया है, मैंने उसे महसूस किया है और इतनी अच्छी तरह कि मैं आपसे ये बात इतनी क्लियरली और डीपली बोल पा रही हूँ। इसे करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। अपने लिए 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स निकालिए। अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट्स निकालिए अपने लिए, जब आप सिर्फ़ अपने साथ हों। ऐसा टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई एक ऐसी जगह जहाँ आपको कोई बार-बार आके कुछ बोले ना और आप उस वक़्त 5 मिनट मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें 5 मिनट्स। उसके बाद आप अब कंफर्टेबली बैठ जाएँ। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये आसन या वो आसन, कुछ नहीं, कंफर्टेबली बैठ जाएँ। 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें, इन्हेल करें, एक्सहेल करें, इन्हेल करें, एक्सहेल करें। और वो भी टमी फुल करके इन्हेल करें और उसके बाद वो टमी आपकी पूरी अंदर जानी चाहिए जब आप एक्सहेल करते हो। 5 मिनट आप ये एक्सरसाइज़ करें। उसके बाद आप अपने हाथों को क्लैप्स करके अपने लैप्स यानी गोदी में रखें और अपनी आँखों को बंद कर लें। धीरे-धीरे आप जब अपने अंदर जाओगे, अपनी मेमोरीज़ में जाओगे, तो आपको वो सारी चीज़ें याद आएँगी। इवन कल आपने अगर कुछ ऐसा किया है, किसी की चीज़ आपको बुरी लगी और उसके प्रति आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आई है, वो भी आपको याद आ जाएगा। और कितनी भी पुरानी हो, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएँगी और जैसे-जैसे आपको याद आती जाए, आप उन सबको फॉरगिव करते जाएँ। सिर्फ़ मेरे कहने से नहीं दोस्तों, बाय हार्ट, दिल से उन्हें माफ़ करते जाइए, फॉरगिव करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और उसके बाद उनसे माफ़ी भी माँगिए जिनके प्रति आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उन्हें दुःख पहुँचा है। चाहे वो कोई भी हो, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से आप अपने साथ बैठकर उनसे माफ़ी माँग लीजिए और माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, जिस दिन आपने ये काम कर लिया, उसी मोमेंट से आप से ज़्यादा खुश दूसरा कोई पर्सन इस वर्ल्ड में नहीं होगा। आप मेरी इस बात को मान लीजिए। अगर आप मेरी बातों को विश्वास करते हैं तो आप इस बातों को मान लीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भरी हुई होगी, जॉयफुल रहेगी और ब्लिसफुल रहेगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप आजमा कर देख लीजिए। इससे बड़ी चीज़ लाइफ में कुछ नहीं है। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद आप इजीली किसी को भी फॉरगिव कर पाओगे। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें पॉजिटिव एनर्जीज लेनी है। नेगेटिव एनर्जीज लेके हमें कोई काम नहीं है। हमारा उससे कोई काम नहीं है। किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी चीज़ से अटैच हो जाना, एक्सपेक्टेशन रखना, डिज़ायर रखना, ये हमारा काम नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। और अगर आप अच्छी सोच के साथ कोई भी काम करें, छोटे से छोटा काम भी करें, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। और मैं ये चाहूँगी कि आप सब दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो लाइट फील करें और आज से ही आप उस फीलिंग में रहें जिस फीलिंग को लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं पर वो मिलती नहीं है उनको। और वो फीलिंग है हैप्पीनेस की फीलिंग। और हमेशा कोशिश करें कि अगर किसी के प्रति कोई फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ भी रही है,
तो आप अपने माइंड को बोले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। दोस्तों आप ये ज़रूर कीजिएगा। इसका रिजल्ट जब तक आप करेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। इसकी फीलिंग ऑसम है, ऑसम। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी ये तो आप खुद महसूस कर पाएंगे जब आप ये करेंगे। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए 20 मिनट्स रोज निकालें मेडिटेशन करने के लिए। दुनिया में इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने 3 टाइम रिपीट किया है तो आप समझ सकते हो कि मैंने ये क्यों बोला है। लॉट्स ऑफ लव दोस्तों, आई लव यू लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।